बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुकम्मल होने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर अहले ईमान को इसमें रोज़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बहुत सारे अहले ईमान ऐसे भी होंगे जिन्हें किसी उज़्र की वजह से रोज़ा रखने का मौका नहीं मिल सका, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है, रोज़े का फ़िदिया कितना है, किसके लिए है और फ़िदिया देने का तरीक़ा क्या है, आज के वीडियो में इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और उसकी हिकमतें और उसके फ़ायदे भी बयान किए हैं। साथ ही साथ ये भी समझाया है कि ये गिनती के चंद दिन हैं, इसको अपने लिए बोझ न समझो, मुश्किल न समझो। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हें मशक्क़त में नहीं डालना चाहता। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है, ये एक अहकाम उन लोगों के लिए हैं जो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, आसानी के साथ रोज़े रख सकते हो। जो लोग माजूर हों उनके लिए इजाज़त की और रुख्सत की शक्लें और सूरतें भी बताई गई हैं। चुनांचे जहाँ रोज़ों का हुक्म दिया गया है वहाँ ये मौजूद है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो कोई मरीज़ हो, बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो बाद में उनके बदले रोज़े रखना है। और अहमियत के पेश नज़र यही चीज़ अगली आयत में दोबारा दोहराई गई है। मरीज़ दो तरह के होते हैं, एक वो जिन्हें कोई आर्जी मर्ज़ है, आर्जी बीमारी है और जल्द ही शिफायाब होने का इम्कान है, शिफा मिलने की उम्मीद है, जैसे शदीद नज़ला ज़ुकाम है, तेज़ बुखार है, शदीद सर दर्द में कोई मुब्तला है या बहुत ज़्यादा पेचिश और दस्त लगे हुए हैं, या कोई दूसरा ऐसा मर्ज़ है जिसमें मर्ज़ की मौजूदगी में इंसान रोज़ा रखने में बहुत तकलीफ़ महसूस करता हो, उसे बहुत ज़्यादा ज़हमत का सामना हो। ऐसे मरीज़ों को इजाज़त दी गई है कि रमज़ान आए और वो ऐसे किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अभी रोज़ा न रखें, जब वो सेहतयाब हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं तो बाद में रमज़ान के बाद उसके बदले रोज़ा रख लें। दूसरे वो मरीज़ हैं जो ऐसे मरज़ में, ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिनसे अब शिफायाब होना मुमकिन नहीं है। माहिर मुआलिजीन ने बताया है कि अब ऐसे अमराज़ का, ऐसी बीमारियों का ज़िंदगी भर का साथ है, जैसे ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, शदीद दमे में मुब्तला हैं, या अमराज़ क़ल्ब में, दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, या ऐसे अमराज़ और ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी देर से, थोड़े थोड़े वक्फ़े से ग़िज़ा लेनी पड़ती है या दवा लेनी पड़ती है। चूँकि ऐसे अमराज़, ऐसी बीमारियाँ मुस्तकिल हैं, उनसे शिफायाबी की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे मरीज़ों से बाद में रोज़ों की क़ज़ा करने की उम्मीद नहीं है। ऐसे मरीज़ों को रोज़ा न रख कर फ़िदिया देने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह हामिला औरत, नुफ़सा यानी जो अभी बच्चे की पैदाइश से फ़ारिग़ हुई है, और दूध पिलाने वाली औरत को भी ऐसे मरीज़ों और बीमारों की फ़हरिस्त में रखा गया है जो अभी रोज़े न रख कर बाद में रोज़े की क़ज़ा करेंगी, रोज़े के बदले रोज़ा रखेंगी, फ़िदिया नहीं दे सकती है। इसी तरह जिन औरतों के रोज़े हमल की वजह से या रज़ात, दूध पिलाने की वजह से पहले छूट गए हो और अभी तक वो उसकी क़ज़ा न कर सकी हो, और यहाँ तक कि अब ऐसी स्थिति में पहुँच गई है, ऐसी उम्र में पहुँच गई है कि जिसमें उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब उन रोज़ों की क़ज़ा मुमकिन नहीं है, रोज़ा रखने की वो पोजीशन में नहीं है, तो वो भी फ़िदिया दे सकती हैं। छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा जल्द अज जल्द कर लेनी चाहिए। पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी की सांस की डोर कब काट दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और अमल की मोहलत ख़त्म कर दी जाए। कोशिश ये होनी चाहिए अगले रमज़ान के आने से पहले पहले क़ज़ा कर लें, लेकिन अगले रमज़ान से पहले पहले क़ज़ा नहीं कर सके तो बाद में भी जब भी तौफ़ीक़ मिले उसकी क़ज़ा की जा सकती है। बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत का शुमार ऐसे मरीज़ों में शुमार किया गया है जो रोज़ा न रख कर फ़िदिया दे सकते हैं। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, जो बमुश्किल रोज़े रख सकते हैं वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत का हुक्म उस बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत के लिए जो रोज़ा रखने की बाआसानी ताकत न रखते हो। इस आयत में एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, लेकिन कितने वक्त का खाना खिलाना है इसकी वजाहत नहीं है। बाज़ हज़रात ने एक वक्त का खाना मुराद लिया है, लेकिन रोज़ों में चूँकि इफ्तार और सहरी दोनों होते हैं, इसलिए जमहूर उलमा इस बारे में ये कहते हैं कि 2 वक्त का खाना खिलाना है। कोई शख्स एक रोज़े के फ़िदिये के तौर पर एक शख्स को अपने घर पर, गरीब शख्स को, मिस्कीन शख्स को घर पर बुलाकर
खिला सकता है। अगर पूरे रमज़ान के रोज़ों का फ़िदिया अदा करना है 30 रोज़ों का, तो 30 गरीबों को 2 वक्त या 60 गरीबों को 1 वक्त का खाना खिलाया जा सकता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बूढ़े हो गए थे तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में ऐसा ही किया करते थे। फ़िदिया में 2 वक्त के खाने के बक़दर राशन भी दिया जा सकता है, फ़िदिया में खाने की रकम भी दी जा सकती है, और उसका तयन हर शख्स अपनी हैसियत के एतबार से और अपनी गुंजाइश के एतबार से करके दे। 2 वक्त के खाने की कीमत उसके यहाँ कितनी होती है वो गरीबों को और मिस्कीनों को दे सकता है। 1 महीने के रोज़ों के फ़िदिये की रकम एक शख्स को भी यकमुश्त दी जा सकती है, या एक से ज़्यादा गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों को भी दी जा सकती है। फ़िदिये की रकम रमज़ान के शुरू में भी दी जा सकती है, रमज़ान के बीच में भी और रमज़ान के आखिर में भी। फ़ुक़हा ने रोज़े के फ़िदिये को सदक़े फ़ितर पर क़ियास किया है। सदक़े फ़ितर निस्फ़ सा गेहूँ है। निस्फ़ सा गेहूँ तकरीबन 1.25 किलो होता है, तो 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत और उसके बराबर रकम किसी मिस्कीन मोहताज को दी जा सकती है। फ़िदिये के अहकाम मालदार और औसत दरमियानी दर्जे की माशी हालत रखने वाले मुसलमान के लिए। जो शख्स मरज़ की वजह से, बीमारी की वजह से, या सफ़र की वजह से, या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सका है और वो इंतहाई गरीब है, मोहताज है, तो उसके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ारी काफ़ी है। उसके लिए फ़िदिये की रकम जमा करने और सदका अदा करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से रुजू किया जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए। अल्लाह माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला है।